और हमने संजिकेटर रखा और F2 बटन दबा के हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे सेव कर। सेव हो जाने के बाद आगे कहता है कि आपने अब क्या करा, गुड्स आपने बेच दिए मिस्टर वाई को क्रेडिट में, उधार में आपने सामान बेचा है, किसे बेचा है, मिस्टर वाई। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बताओ क्या बनेगी, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो आप F3 बटन दबा के लिखेंगे मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट, और जब भी हमने उधार में सेल किया है क्या बनता है, ये डेटर्स बनेगा। और कितने का सामान बेचा आपने, आपने 3,000 रुपए का सामान उधार में बेचा है, क्या कराया आपने, सेल करी, यानी कि आपने गुड्स दिए, अपनी दुकान का जो भी सामान है वो आपने इसको बेच दिया। अब कह रहा है कि रिसीव आपने कर लिया मिस्टर वाई से 2,000 रुपये आपने कैश ले ली, सामान आपने बेचा था 3,000 का, 2,000 रुपये आपको यहाँ पर कैश मिल गया। और कैश मिल गया तो अब आप क्या रहेगा, कैश आपका कैश आएगा तो आपके पास क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से, 2,000 रुपए से। और मिस्टर वाई ने अब आपको पैसे दिए हैं, क्रेडिट हो जाएंगे 2,000 रुपए, यहाँ पर आप मिस्टर वाई अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। आप कह रहा है कि आपने क्या कर दिया, मिस्टर एक्स को 1,000 रुपए क्या दे दिए, कैश दे दिया। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, आपने यहाँ पर लिखा मिस्टर एक्स का अकाउंट कितना, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए से, और हमने क्या दिया है यहाँ पर, कैश दिया। तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, और जब भी कैश हमारे पास से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आगे फिर क्या कहता है आपसे, कह रहा है रिसीव कमीशन फॉर 50 रुपीज, आपने 50 रुपए क्या करे, कमीशन के रिसीव करे। और ये नहीं दिया गया कैश रिसीव किया बैंक में रिसीव किया। और जब भी हमें ये मेंशन नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे कि हमें कैश मिल गया, कितने रुपए, कैश रिसीव हुए 50 रुपए, और क्या रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ। अब कमीशन तो बना नहीं है तो आप F3 बटन दबा के बनाओगे कमीशन रिसीव। और इसके अब अंडर ग्रुप में क्या डालना चाहिए, इनकम इनडायरेक्ट हो जाएगी, हमें क्या हो गया, फायदा हो गया, इनकम हो गई, पैसे हमें मिल गए। और अगर हमने यही कमीशन दिया होता तो ये हमारे लिए एक्सपेंस बन जाता, खर्चा हो जाता। इनकम हुई है तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इनकम इनडायरेक्ट। F2 बटन दबाकर हमने सेव किया। आगे देखो, अब कहता है कि आपने क्या किया, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक डिपॉजिट 100 रुपीज। कह रहा है कि अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, जो पैसे आपके क्या थे, बैंक में डिपॉजिट है, कितने रुपए, 100 रुपए मिल गए यहाँ। अब आपको 100 रुपए मिले हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के अंदर पैसा चला गया, बढ़ गया बैंक का पैसा, बैंक अकाउंट कितने रुपए, 100 रुपए मिले। और क्या मिला है वो आपको, इंटरेस्ट मिला है, तो आपने लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का तो अकाउंट बना नहीं है, हम F3 बटन दबा के क्या करेंगे, इंटरेस्ट का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हमने लिखा इंटरेस्ट, और अभी क्या बनेगा, कीबोर्ड दब रहा है, एक बार कीबोर्ड पलट लो, ठीक हो जाए। कीबोर्ड 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 एक बार पलट दो हल्के से, टैप कर दो नीचे, एंटर बटन वाला बटन दब गया, उसका एंटर बटन दब गया है। और अब हम क्या करेंगे, क्या बनेगा हमारे लिए, ये इनकम बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर इनकम लिखा, और F2 बटन दबा के हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे से। अगला क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पेड बैंक ₹1,000। कह रहा है कि आपने बैंक से पेड किए, किसको पेड किए ये भी नहीं दिया गया।
या आपने बैंक के अंदर जमा किए 1,000 रुपए, या बैंक से दिए, कुछ नहीं मेंशन है, तो ये एंट्री एक बार छोड़। अब आगे कह रहा है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पर कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने 500 रुपए दिए। क्या दिया है? 500 रुपीज कैश दिया। जब हमें मालूम ना हो, जब हमें यहाँ पर नाम ना दिया गया है, तो हम समझ जाएंगे कि हमने क्या दिया है, कैश दिया है। तो हमने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे दिए, देखो एडवर्टाइजमेंट इसमें बना हुआ है। और क्या दिया आपने? कैश दिए हैं 500 रुपीज। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? कैश लिखा। एंटर बटन दबाकर हमने से आप चार्ट एक्सपेंस में डाल दें। अगर आपके पास बना नहीं होता, आप बनाते, तो ये आपके लिए क्या बन जाता? खर्चा बन जाता है, एक्सपेंस। ठीक है। आगे, आगे कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 800 रुपए। अब आपने यहाँ पर 800 रुपए का क्या करा? सामान कैश में खरीद ली। और अगर हमने कैश में खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी? कैश क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट हो जाएगा। कैश दिया, कैश हमारे पास से चला गया, और बदले में हमें क्या मिल गया? सामान मिल गया। जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? डेबिट होगा। और जो जा रहा है हमारे पास से वो क्या हो जाएगा? पेड हो जाएगा। तो हमने परचेज लिखा, कितने रुपए? 800 रुपए। और नीचे हमने क्या लिख दिया? कैश। दुकान से सामान खरीद के लाते तो क्या दे देते हो? कैश, कैश दे देते हो, और बदले में क्या ले लेते हो? सामान ले लेते हो। तो हमने यहाँ पर वही किया, क्या दिया? कैश दिया, और दुकान से हमने क्या ले लिया? सामान ले लिया। तो जो ले लेंगे, जो मिल जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो चला जा रहा है वो हमारे पास से क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब कह रहा है कि आपने क्या करे? सोल्ड गुड फॉर कैश। आपने 1500 रुपए का सामान क्या कर दिया? बेच दिया, सेल कर दिया। और कैसे सेल किया है? कैश बेचा। यानी कि आपने कैश ले लिया, और सामान आपने आगे दे दिया। आपने अगर कैश ले लिया है, तो अब आप क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 1500 रुपए से। और किस लिए? आपने सामान दिया, गुड्स बेच दिए। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका सेल। उसके बाद कहता है कि आपने सैलरीज दी है। कितनी सैलरीज दी है? 500 रुपए आपने यहाँ पर सैलरी पे कर दी स्टाफ को। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा? क्या दिया है? कैश दिया है। तो अगर कैश दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा। और सैलरी भी क्या होगी आपके लिए? खर्चा होगा। इनकम होगा, क्या होगा? खर्चा है। तो खर्चा होगा तो क्या बनेगा ये? एक्सपेंस इनडायरेक्ट। एक्सपेंस इनडायरेक्ट हो गया 500 रुपये। और क्या दे दिया आपने यहाँ पर? आपने यहाँ पर कैश दे। तो ये आपने सभी क्या कर लिया? जनरल एंट्री इस तरह से डाल दिए बिजी, बिजी के अंदर। और हमने कल की क्लास में क्या कर लिया था? एंट्री को नोट भी कर लिया था, नॉर्मल। आपका काम ये रहेगा, जो भी हमने एंट्री करवाई, इन एंट्रीज को एक बार इजी में कोई कंपनी बना लेना, उसमें कर लेना, और एक बार नोटबुक में भी कर लेना। उसके बाद फिर मैं आपको इसके दूसरे नोट्स भी भेजूंगा वो करने के लिए। ठीक है। तो अभी इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई चीज समझ में ना आई है, तो एक बार बता दो, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। देख लो, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा से एक बार यहाँ पर हम देख ले, देख लो फोल्डर। अब देख लो, आपने अगर कोई एंट्री गलत कर दी हो तो पता कैसे चलेगा? आपको करना था यहाँ पर क्या, जैसे कि ये वाली एंट्री देख लो। कौन सी एंट्री देख लें? सबसे नीचे वाली एंट्री देख लेते। कह रहा है कि सैलरी दी है 500 रुपए। अब अगर आपको 500 रुपए सैलरी की एंट्री डालनी थी,
आपने उल्टी एंट्री कर दी, कैश कर दिया आपने 500 रुपए, और नीचे क्या कर दिया आपने, लिख दिया सेल। एंट्री गलत है, हमें पता है गलत है। अब हम क्या करेंगे, दो तरीके, एक तो आप कैश का लेजर निकालोगे, कैश का लेजर निकाला आपने, और जब आप देखोगे यहाँ पर, अब आपके कैश के लेजर में क्या दिखाएगा, बैलेंस था 99,95,250 रुपए, ठीक है। और सैलरी क्या हो गया, आने से आपका कैश का लेजर क्या हो गया, बढ़ गया 500 रुपए से। तो अब आप देखोगे तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, एंट्री क्या है आपकी, गलत है। सैलरी आप क्या करते हो, देते हो, सैलरी आती थोड़ी ना है, सैलरी आती थोड़ी ना, सैलरी जाती है हमारे पास, और जाएगी तो कैश में जाएगी तो कैश का बैलेंस कम करेगी, और अगर हमारे पास से बैंक में जाएगी तो बैंक का बैलेंस कम करेगी। हम जो ये एंट्री डालते हैं ना, ये बिल्कुल रियलिस्टिक होती है। आप जहां भी जॉब करोगे, आप वहां पर ये सारे लेजर भी मेंटेन करोगे। आपके पास जो फिजिकल कैश है, और आपके पास जो बुक्स में कैश है, यानी कि जो बिजी के अंदर एंट्री कर रहे हैं, वो दोनों हमेशा क्या होगा, टैली होगा, मैच होगा, बराबर है। तभी पता चलेगा यहाँ पर आप एंट्री ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह बैंक का बैलेंस तो 101% मैच रहेगा। कैश का बैलेंस एक बार को ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन बैंक का बैलेंस हमेशा ही मैच रहेगा। और अब अगर आप, यहाँ से एक तरीका दिख गया, दूसरा देखने के लिए क्या तरीका है, अब आप जब आप आओगे बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर, और अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, एक्सपेंस आपको क्या दिखा रहा है, 500 रुपए दिखा रहा है। एंटर बटन दबाओगे, एंटर करोगे, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी दिखा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, इनकम इनडायरेक्ट के अंदर आपको दिखा रहा है कमीशन आपको मिल गया, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट भी मिल गया यहाँ। और अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको सैलरी का बैलेंस नहीं दिखा, दिखा रहा है क्या सैलरी का बैलेंस, नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपको इसलिए बैलेंस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपने 500 की एंट्री डाली थी, और 500 की एंट्री यहाँ पर चढ़ा दी, तो क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। बराबर का मतलब जीरो कर दिया है इसने यहाँ पर। अगर आप इसको 500 की जगह 1000 कर देते, 1000 कर देते अगर आप 500 की जगह इसे यहाँ, और अब देखते तो अब आपको एक्सपेंस के अंदर 1000 दिखाता, और सैलरी के अंदर अब आपको दिखाता डेबिट करके यहाँ पर, कि सैलरी क्या हो रही है आपकी, डेबिट। तो क्या कर दे रहा है, बराबर कर देता, वहां पर उसने जीरो कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमने अगर एंट्री गलत डाली है, तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर दिखाएगा, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और लेजर के अंदर भी आप देख पाओगे कि आपने एंट्री क्या करी, यहाँ पर गलत डाली, आपने कैश का बैलेंस क्या कर दिया था, बढ़ा दिया। क्लियर है। तो ये सारी आपकी क्या रहेंगी, जनरल एंट्री रहेंगी। और जनरल एंट्री के अंदर डालने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर तीन तरह से क्या करना रहता है, जनरल एंट्रीज के लिए अकाउंट्स को देखना रहता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो तीन अकाउंट ही हमें मेन मेनली फॉलो करने पड़ेंगे। एक पर्सनल अकाउंट है, दूसरा रियल अकाउंट है, और तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर जब भी आप क्या करोगे, एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में लेन देन करोगे, तो वो क्या बनेगा, आपका पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जिसको हम कहता है कि हिंदी में व्यक्तिगत खाता के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के अकाउंट में किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं, और इसे खाते का अधिकार होता है। पर्सनल अकाउंट कहलाता है, जिसमें आपका नाम आ जाए, राम, रमेश, मोहन, महेश, सुरेश। तो ये सारे अकाउंट क्या कहलाते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। रिसीवर पाने वाला यहाँ पर क्या होगा, जो भी मिलेगा वो डेबिट होगा, और जिससे मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से क्या कह रहा है, रियल अकाउंट के अंदर,
जिसे हिंदी में हम वास्तविक खाता के नाम से जानते हैं। व्यापार की संपत्ति संपत्ति से संबंधित होता है, रियल अकाउंट कहलाते हैं, जिसके अंदर आपका परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट और आपके फिक्स एसेट। इसके अंदर आपके दो अकाउंट रहते हैं, टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल खाता जिसे हम हिंदी में मूर्त खाता के नाम से जाते हैं, व्यापार के संपत्ति जिसे छू या देख सकते हैं, जिसके अंदर बिल्डिंग, कैश अकाउंट और आपके गुड्स अकाउंट रहेंगे यहाँ पर। और इंटेंजिबल अकाउंट्स आपके, जिसके अंदर हम जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सारे अकाउंट क्या कहलाते हैं, आपके इंटेंजिबल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे कि गुडविल आपका, पेटेंट आपका, कॉपीराइट या फिर आपकी कंपनी का ट्रेडमार्क। ठीक है। इसके अंदर जो आपके पास आएगा वो क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, और जो बदले में जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इसके अंदर। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपका क्या आता है, कह रहा है कि एक्सपेंस और इनकम के, कह रहा है कि सभी एक्सपेंस क्या रहेंगे आपके, डेबिट रहेंगे, और सभी इनकम क्या रहेंगी आपकी, क्रेडिट होगी। ठीक है। तो ये जनरल एंट्रीज है, एक बार आप और बुक में करके देखना, उसके बाद बिजी के अंदर करके देखना, फिर मैं आगे आपको दूसरे नोट्स यहाँ पर दूँ। ठीक है। और बाकी मुझे नोटबुक अपनी दिखा दो, क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कर लिए होंगे ना।